बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस समन रफत साहिबा की अदालत से दो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एहतजाज करना चाहती है और इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 लगा दी गई। लाहौर में भी वो एहतजाज करना चाहते हैं, पंजाब में भी, इवन पूरे पंजाब में रात गए छापे मारे गए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक राजा बशारत साहब के घर की मैं सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। लाहौर में यहाँ पे जो उनके गुजर साहब प्रेसिडेंट हैं, उनके घर को ताला लगा दिया गया। इस किस्म की बहुत सारी खबरें थी। अब कल ये केस आया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज के मामले को लेके, तो अदालत ने क्या किया कि अदालत ने कल इस सिलसिले में ये कहा था कि नोटिस जारी कर देते हैं और नोटिस जारी करने के बाद इंतजामिया से जवाब ले लेते हैं। अब से थोड़ी देर पहले अदालत ने जो इस्लामाबाद इंतजामिया है वहां की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपस में मुशावरत करने का हुक्म दे दिया है। और उसके बाद जस्टिस समन रफत साहिबा ने कहा है कि दोनों फरीकैन जो हैं वो आपस में मुशावरत करके अदालत को आगाह करें और जो केस की समाअत है वो अदालत दोबारा से करेगी। अब इसका मतलब ये है घंटे डेढ़ का जो टाइम है उसमें डिसाइड करना है कि क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त देते हैं या इजाज़त नहीं देते। ज़ाहिर इंतज़ामिया तो इजाज़त नहीं देगी। इंतज़ामिया तो यही कहेगी जी सिक्योरिटी कंसर्न है, इंतज़ामिया तो यही कहेगी जी इस्लामाबाद में दफ़ा 144 है। देखना यह है कि जस्टिस समन रफत साहिबा जो हैं वो इस बारे में क्या ऑर्डर पास करती हैं या वो क्या हुक्म जारी करती हैं। हुकूमत की हद तक तो हमें या इंतज़ामिया की हद तक तो कोई शक व शुबा नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है इस्लामाबाद का, उसमें उसको सील कर दिया गया था इंतज़ामिया की जानिब से और ये बताया गया था कि जी उसमें जो फायर सेफ्टी के आलात हैं या जो वो मुतलका चीज़ें होनी चाहिए आग लगने को लेके वो मौजूद नहीं है। तो इंतज़ामिया ने इसको बहाना बना के उनको दफ्तर को सील किया। उसकी बुनियाद के ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट डी सील करने की दरख्वास्त है उसके ऊपर भी जो जस्टिस समन रफत साहिबा हैं उन्होंने ही आज समाअत की है। और इस दरख्वास्त के हवाले से उन्होंने जो फरीकैन हैं जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या बाकी जो महकमे हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और इस केस की जो समाअत है वो आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। इसका चूँकि मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि इलेक्शन कमीशन में रिकॉर्ड जमा ना हो सके। इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हल्फनामे जमा कराने हैं लेकिन उसमें तो कोई कामयाबी नहीं मिली। तहरीक इंसाफ अपना काम जो है वो बड़ी तेज़ी और आसानी के साथ कर चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई बेहतरी होगी। उससे हट के एक खबर आज ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत है वो आज फिर अडियाला जेल के अंदर होनी है। उसमें गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। जो इनके साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक जो हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि जो उन्होंने पहले बयान दिया है उस बयान में वो जो है वो तस्हीह करना चाहते हैं, क्योंकि पहले बयान में वो कह चुके हैं कि इमरान खान के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। तो परवेज़ खटक का और जुबैदा जलाल का जो बयान इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था वो इमरान खान के हक में साबित हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं वो तो हमने तस्हीह करानी है। तो अदालत ने उस तस्हीह को मुस्तरद कर दिया है और उसी को लेके अगर आपको याद हो तो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो एक फैसले के अंदर वो तनकीद का निशाना बना रहे थे और गफलत का मुर्तकिब करार दे रहे थे जैसे अतर मिनल्ला साहब को। उसमें से एक जो नैब तरामीम केस है वो भी पेंडिंग है। अब देखना यह है कि नैब तरामीम केस का क्या फैसला आता है। उसकी वजह यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस जो है वो बिल्कुल समाअत के कंक्लूड होने के करीब है। अगर कोई ऐसा फैसला आ गया तो उसके ऊपर भी उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आने वाले दिनों के अंदर हमें दिखाई देगा। अच्छा, इस दौरान एक दो चीज़ें और हैं। एक इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में एक शोर मचा हुआ है। रात को राना सनावला जो है वो टीवी के ऊपर बैठ के ये कह रहे थे कि देखें जी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि हमारी बात हो गई है
और जैसे ही नवंबर आएगा, सितंबर के बाद जो है, तो तब तक इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दिया जाएगा और दिसंबर के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। और चूंकि इमरान खान ने भी कल जेल से पैगाम दे दिया है कि इमरान खान जो है, उन्होंने कहा कि कौम जो है वो इलेक्शंस की तैयारी करे। अब मैं उसकी वजह बता देता हूँ। कोई ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई डील हो गई है, नहीं, डील वाला मामला नहीं है। असल बात यह है, इनको ये पता है कि काजी फायज ईसा साहब इनकी गारंटी हैं। जब तक काजी फायज ईसा साहब हैं, मुस्लिम लीग नून को कोई ख़तरा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को कोई ख़तरा नहीं है। ये जो तारीख का बदतरीन इलेक्शन कराया गया है उसका कवर काजी फायज ईसा साहब खुद होंगे। तो अब इनको लगता है कि चूंकि 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं है, तो जब 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि वो हुकूमत तरमीम तो कर नहीं सकती, तो एक्सटेंशन हो नहीं सकती। अब इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब कल जब इलेक्शन कमीशन ने वो फैसला इंप्लीमेंट किया तो उन्हीं 39 लोगों को, जिनको काजी साहब ने भी कहा कि वो पीटीआई के लोग हैं, तो उनको तो कर लिया गया। अच्छा, जहां तक डील की बातें हैं, डील की सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो सिटिंग MNAs हैं वो ये कहते हैं कि अगर इमरान खान ने भी अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की और हुकूमत बनाई तो हम उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। देखिए, एक बात बड़ी तय है, और बिलखुसूस पंजाब के अंदर जो बड़ी तब्दीली है, सियासत एवोल्यूशन का नाम है, सियासत इर्तका का नाम है। सियासत वक्त के साथ तब्दील होती है, उसके तकाजे तब्दील होते हैं, उसकी तरजीहात तब्दील होती हैं। आप अंदाज़ा करें ना कि अगर पंजाब और लाहौर के अंदर भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट पड़े तो फिर आप अंदाज़ा करें ना कि मुस्लिम लीग नून एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन ले, वो मकबूल है, उसको वोट पड़ेगा। पीटीआई एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन ले, उसको वोट पड़ेगा। पीटीआई बाजोड़ के इलेक्शन में गई, ANP ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट लाइन ली, उनको वोट पड़ा, आपको वोट नहीं पड़ा। तो निसार जट जो फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह को हरा के आए हैं, वो कह रहे थे कि अगर अब इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर आए और हुकूमत ली तो मैं उस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा। ये एक अवेयरनेस है, ये एक सेंटीमेंट है जिसको आप समझ नहीं पा रहे। आप आए ना, मैं आपको एक बात कहता हूं, शायद तहरीक इंसाफ के दोस्तों को ये बात बुरी लगे। आए तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करके ले हुकूमत, ये हुकूमत भी इधर होगी, हम भी इधर होंगे, आप भी इधर होंगे। 6 महीने के बाद आप हाल देखिएगा, ये नहीं चल पाएगा। और इसका जहां तक एक्चुअल बात है, इमरान खान को इस बात का बड़े अच्छे से अंदाजा है और इमरान खान इस तरफ नहीं जाएंगे। और इमरान खान अगर ये करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। इतने केसेस और ये सब कुछ बर्दाश्त वो उनको करने की क्या जरूरत थी। तो उन्हें पता है, वो लोगों के साथ खड़े हुए। आज एक तस्वीर वायरल थी जिसमें हमने देखा कि उसमें सारे तहरीक इंसाफ के लोग खड़े थे, जहांगीर तरीन, आमिर कियानी, फिरदौस आशिक अवान, सब लोग थे। उनमें से एक शख्स भी इस वक्त इमरान खान के साथ नहीं खड़ा, लेकिन इमरान खान पूरे कद के साथ खड़ा है। क्यों? पाकिस्तान के लोग उसके साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के लोग उसके ऊपर इत्तेमाद कर रहे हैं। तो इमरान खान को इस बात की रियलाइजेशन है। इमरान खान ने इक्तदार की पॉलिटिक्स नहीं की, इमरान खान ने अवाम की पॉलिटिक्स की है, उसूल की पॉलिटिक्स की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ कोई ऐसी गलती या ब्लंडर करेगा। आगे चलते हैं। अब हुकूमत जो है उनकी परेशानी का अंदाज़ा इस बात से आप लगाइए या वो किस पोजीशन के अंदर हैं और उनकी सांसें इस्लामाबाद में कैसे उखड़ना शुरू हो गई हैं कि चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो आपने पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर दफ़ा 144 लगा दी गई हैं, लेकिन आज जमात इस्लामी भी जो है वो भी एहतजाज कर रही है। जमात इस्लामी के जो नायब अमीर लियाकत बलोच हैं, उनके घर में दिन दिहाड़े पंजाब पुलिस ने छापा मारा है, दीगर लोगों के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। रात मंसूरा के बाहर पुलिस थी और इस वक्त जो है वो मरी रोड, फैजाबाद इंटरचेंज, सरीना चौक और डी चौक जो है उनको कंटेनर्स लगा के मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। और इस्लामाबाद के अंदर भी बताया गया कि पंजाब पुलिस की खिदमत हासिल की जा रही हैं। उसके अलावा जो जमात इस्लामी के अमीरुल अजीम साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल, उनका बयान आया कि मुल्क भर में जमात के दफातर, जिम्मेदारान और कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, काफिलों को रोका और गिरफ्तार किया जा रहा है। यह जुल्म और ज्यादती काबिल मजम्मत है। हुकूमत बौखलाहट के शिकार है। जमात के कारकुनान पूरी ताकत के साथ इस्लामाबाद पहुंचे। हम सब डी चौक पर जमा होंगे। अवाम से अपील करते हैं कि आएँ, मुत्तहिद होकर बाहर निकलें और महंगाई के बुत को पाश पाश कर दें। चलें, आप तहरीक इंसाफ को तो रोकते थे, जमात इस्लामी पर तो कोई 9 मई वाली बात भी नहीं है, तो उनको एहतजाज क्यों नहीं करने देते? आपकी कहाँ गई जमहूरियत? क्या या महंगाई मार्च, बिलावल और ये सब नहीं करते रहे? क्या मरियम और हमजा शहबाज नहीं करते रहे? इतनी जल्दी ये है आपकी जमहूरियत? और फिर पाकिस्तान के लोगों का भी इम्तिहान है कि आप रोज़ बैठ के बिलों के ऊपर गवर्नमेंट को बददुआएं दे दी, गालियाँ दे दी, बातें कर ली।
जब आपको कॉल दी तो आप बाहर निकले हैं। आप समझते हैं कि आपकी महंगाई के लिए कोई और मसला हल करे, आपके लिए कोई और एहतजाज करे? नहीं करेगा। आप कंफर्टेबल हैं, आप बातें सिर्फ कर सकते हैं, घर बैठ के बर्दाश्त करें बिजली के बिलों को, महंगाई को। आप बाहर नहीं निकल सकते तो आपके साथ ये नहीं होगा, इससे ज्यादा बुरा होगा, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।